Hi students, how are you? I hope you are good and you are doing well. I am Usha Yadav. I welcome you all on my YouTube channel Usha Classes. So students, आप सभी ने दिवाली अच्छे से मनाई होगी, अच्छे से एंजॉय किया होगा दिवाली पे, है ना? और आप सभी के लिए शुभ रही होगी। तो स्टूडेंट्स, अब दिवाली की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं, तो कृपया करके अभी थोड़ा स्टडी पे फोकस करते हैं और आज से हम शुरू करते हैं। काफ़ी बच्चे बोल रहे थे मैम, काफ़ी इसके लिए रिक्वेस्ट आ रही थी कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे वीडियो बनाएं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट पहले और उसके बाद हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है? तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट पे अपना बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या है। हालांकि सिंपल इंटरेस्ट इजी है, बट हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लोअर लेवल से हायर लेवल तक के क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्टूडेंट्स, यस, जैसा कि आप सभी को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें कॉन्सेप्ट एक क्या यूज़ होता है हमारा, एक यूज़ होता है ये फॉर्मूला ऐसा इक्वल टू क्या होता है, PRT डिवाइड बाई 100। P क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल मीन्स जो हमने पैसा जमा किया है, ठीक है? जो पैसा हमने या फिर बोरो करते हैं या डिपॉजिट करते हैं वो सब हमारा रहता है। R इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, ये परसेंटेज में कैलकुलेट होता है कि आपको एक साल में कितना इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है, कितना पैसा पर रुपये देना पड़ रहा है। टाइम हमारे पास क्या है, ईयर्स में लेते हैं, और अगर ईयर्स में नहीं है और मंथ्स में दे रखा तो हम उसको इजीली ईयर्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं, टाइम हमारे पास मंथ्स में दे रखा है, मंथ्स में दे रखा है और हमें किस में जाना है, ईयर्स में, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 12 कर देंगे जितने मंथ हमें दे रखे हैं, ठीक है? लेकिन जब हमारे पास ईयर्स दे रखे हैं और हमें जाना किस में है, मंथ्स में, तो मंथ्स में जाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 12 कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 12। तो ये कन्वर्जन मेथड रहता है हमारे पास, ईयर टू मंथ एंड मंथ टू ईयर। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आता है, एक तो ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, दूसरा फॉर्मूला ये इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारे पास क्या है, अमाउंट दी होती है। अमाउंट मतलब मैं आपको अभी बताती हूँ अच्छे से। अमाउंट होता है प्रिंसिपल, जो पैसा हमने डिपॉजिट किया और उस पर इंटरेस्ट कितना मिला है, दैट इज कॉल्ड द अमाउंट। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि मेरे पास सपोज 5000 रुपीज़ है। मेरे पास कितने रुपीज़ है, 5000 रुपये हैं। मैंने अपना सेविंग करके रखा है कितना, 5000 रुपीज़ का। लेट अस सपोज कितने का, 5000 रुपीज़ का सेविंग करके रखा। दैट इज़ माई प्रिंसिपल व्हेन आई गो टू द बैंक। जो मैं बैंक वगैरह में जाती है, किसी को पैसा देती हूँ, तो मेरे लिए वो क्या बनता है, 5000 मेरे पास क्या बन जाता है, वो प्रिंसिपल बन जाता है। अब जिसको भी देना होता है वो क्या बोलते हैं कि आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेट अस सपोज उसने इस पे कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया, 2% इंटरेस्ट दिया। कितना, 2% इंटरेस्ट दिया। तो 5000 का 2% इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारे पास, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़ हो गए भाई, 2% इंटरेस्ट दे रहा है तो उसने हमारे पास 2% कितना है, ये हमें ईयर पे कैलकुलेट करना पड़ता है। लेट अस सपोज मैंने ये पैसा कितने साल के लिए डाला, 1 ईयर के लिए। 1 ईयर के लिए पैसा डाला बैंक में। बैंक वालों ने बोला, मैं बैंक वाले के पास गई कि भाई मुझे कितना करना है, 5000 रुपये डिपॉजिट करना है। बैंक वाले बोले ओके वी विल गिव यू 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। एक साल में आपको हम 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। तो हम सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो सिंपल क्या करेंगे, एक साल के लिए तो हमारे प्रिंसिपल कितना है, 5000 है। 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दीजिए, इसका कितना हो जाएगा, 5100 रुपये हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि जो इंटरेस्ट मिलने वाला है SI, दैट विल बी 100 रुपीज़। और ये 100 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला है किस पे, दैट इज़ प्रिंसिपल, जो कि सम मैंने जमा किया था, जो पैसा मैंने जमा किया था बैंक में। अब टोटल मेरे पास, जब मैं बैंक वाले के पास जाऊंगी तो भाई ऐसा तो है नहीं कि मैं अपने 100 रुपये लेकर आ जाऊंगी, नहीं। मैं अगर अपना पैसा लूँगी तो मैं उससे ये पूछूंगी बैंक वाले, भाई मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो बैंक वाला मुझे विद इंटरेस्ट बताएगा। क्या बताएगा, विद इंटरेस्ट। विद इंटरेस्ट बताएगा तो कितना बताएगा, 5000 में 5000 आपने जमा किए थे, 100 रुपये आपको बैंक से मिल गए हैं इंटरेस्ट के तौर पर। तो टोटल अभी आपके पास कितना पैसा हो गया, 5100, 5100 रुपीज़ हो गया। दैट इज़ द अमाउंट। ये क्या होती है, मेरी
अमाउंट होती है। आई होप आपको अभी समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ अमाउंट, व्हाट इज़ प्रिंसिपल, व्हाट इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर SI। ठीक है, अगर ये मेरे से पूछता है कि आपके पास 5,100 रुपीज़ अमाउंट है, 5,000 क्या है आपके पास प्रिंसिपल है, तो आपको या आपको इंटरेस्ट कितना मिला है 2% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आप इजीली बता देंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो आपके पास कितना पैसा आ जाएगा। 5100 में से 5000 देंगे कितना आ जाएगा, 100 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने कॉन्सेप्ट को सीखा है। अब हम इसके बेसिक क्वेश्चंस लगाते हैं और आप देखना कैसे हम इनको इजीली सॉल्व करते हैं। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन पार्ट। सो द क्वेश्चन पार्ट इज हियर। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, व्हाट वुड बी SI गोट ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹18,600 इन 8 मंथ्स। हमें कितने दिए मंथ्स दिए हैं, कितने दिए 8 मंथ्स दिए हैं, टाइम दिया है 8 महीने, एट द रेट ऑफ 22/2% पर एनम। PA का मतलब होता है पर एनम, पर एनम का मतलब पर ईयर। एक साल में आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है वो 22/2%। कितना 22/2%। आपके पास कितना इनिशियल आपके पास पैसा कितना है यहाँ पे भाई, आपने पैसा कितना जमा किया है बैंक में 18,600। तो आपका प्रिंसिपल कितना हो गया 18,600। बोलो हुआ कि नहीं। टाइम आपका कितना हो गया 8 मंथ्स, और रेट कितनी होगी 22/2 कितना हो गया 11% पर एनम। आया कि नहीं आया बोलो, 22/2 11% आ गया। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है SI। क्या निकालना है SI, तो SI का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो SI का फॉर्मूला क्या होगा, हमारे पास प्रिंसिपल कितने है 18,600 कितना 8 मंथ्स इंटू में 11। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आपको पर एनम दे रखी हो, जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम मतलब सालाना दे रखी हो, तो आप क्या करेंगे टाइम पीरियड को भी किस में चेंज करेंगे, ईयर में चेंज करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मंथ्स में दिया हुआ है, मंथ्स में दिया तो हम ईयर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 8/12 ईयर्स। कितना 8/12 ईयर्स। गॉट इट। तो हमारे पास 100 फॉर्मूला में हमने पुट कर दिया, डिवाइड बाई 12 कर देंगे, डिवाइड बाई 12 कर दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, तो आप ये 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 6 2 62 इज़ वॉट 124। कितना आ जाएगा 124 इंटू में 11। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 6 3 1। दिस इज़ द इंटरेस्ट, दिस इज़ द इंटरेस्ट वी विल गेट आफ्टर 8 मंथ्स। आफ्टर 8 मंथ्स के बाद हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा 1364 रुपये इंटरेस्ट मिल जाएगा। कितने पे 18,600 पे, 18,600 पे मिल जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता कि व्हाट अमाउंट ही विल गेट, व्हाट अमाउंट ही विल गेट, तो हम ये 1364 किस में ऐड कर देते 18,600 में। तो 18,600 में आप 1364 को आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट्स 991। इतना हमारे पास टोटल पैसा हो जाएगा 8 मंथ्स के बाद। तो आई होप ये समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, व्हाट वुड बी द SI ऑन ₹20। प्रिंसिपल मेरा कितना दे रखा है भाई 20। कितना दे रखा है 20 दे रखा है। टाइम मुझे दे रखा है कितना 5 मंथ्स। कितना 5 मंथ्स दे रखा है एट द रेट ऑफ 6 पैसा पर रुपीज़। 1 रुपये में कितना पैसा होता है 100 पैसा होता है। कितना होता है 100 पैसे होते हैं। तो 100 पैसे पे आपको 6 पैसा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी भाई 6% हुई कि नहीं हुई, कि 100 पैसे 1 रुपये पे आपको 6 पैसा ब्याज मिल रहा है। तो वो ब्याज मिल रहा है, यही तो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि आपको पर 100 सैकड़े पे कितना इतना रुपये से इतना सैकड़ा ब्याज लग रहा है। हमने काफ़ी बार सुना होगा, अपने पेरेंट्स से भी सुनते होंगे 2 रुपये सैकड़ा ब्याज दे रखा है, 3 रुपये सैकड़ा ले रहा है। 3 रुपये सैकड़ा मतलब ऐसे कि 3 पैसा पर 100 रुपीज़ पे, 100 पैसे पे। ठीक है, 1 रुपीज़ पे या फिर 100 पैसे बोल दो, उस पे आपको 3 पैसा लौटाना है। ठीक है, तो ये बात इसने ये बोली। तो ये 6 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई भाई 6%। कितनी आ गई 6%
लेकिन यहाँ पे देखो पर मंथ दे रखी है, पर मंथ मतलब हमें मंथ टाइम कितना है 5 महीने, तो हमें मंथ हमें ईयर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में किया था, क्योंकि जो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो पर एनम थी। बहुत ये ज़्यादातर ये बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये चीज़ें बताई भी नहीं जाती हैं। ये जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जब ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया तो आपको करा दिया है, ठीक है। तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 6% पर एनम, पर मंथ हो गया, सॉरी। तो ऐसा ही क्या हो जाएगा, ऐसा ही आपका हो जाएगा, लगा दीजिए फॉर्मूला 20 × 5 × 6 डिवाइड बाई 100। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा, मैडम ने 5 मंथ्स है, मैम ने कन्वर्ट क्यों नहीं किया इसको ईयर में। भाई इसलिए नहीं किया माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है मंथ्स में दे रखा है, पर मंथ। तो हमें कितने महीने का निकालने की 5 महीने तक उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, हमें एनम नहीं दे रखा है। तो 20 पंजी 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ऐसा ही उसको कितना मिला 5 महीने में 6 रुपीज़। कितना रुपीज़ मिला 6 रुपीज़ मिला, किस पे 20 रुपये पे। 20 रुपये पे उसको कितना इंटरेस्ट मिल गया 6 रुपये मिल गया, कितने महीने में 5 महीने में। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गेट मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन आर ये माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ईजी है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है ये। फाइंड द SI ऑन रुपीज़। एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए और फिर खुद से ट्राई कीजिए ताकि आपको भी पता चले आपने कितना सीखा है। मैं आपको बता रही हूँ कि SI हमें निकालना है। प्रिंसिपल दे रखा है 75,000, रेट दे रखा है 4% पर एनम और टाइम दे रखा 4 ईयर्स। तो हम इसको सीधा सीधा लिख लेते हैं। अभी हम क्या करेंगे, सीधा इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। तो प्रिंसिपल कितना है अपने पास 75,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 है और टाइम भी 4 ईयर्स है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये, तो ये हमारे पास आ गया 750 इंटू में 16। तो ये यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो 0 0 8 112 और 8 120 कितना आ जाएगा 12,000। कितना आ जाएगा 12,000 आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो 12,000 कहाँ है, वही हमारा राइट आंसर है। कितना इजी तरीके से हो गया हमारा सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है ऑन एन अमाउंट ऑफ, 2 वर्ड होते हैं, मैं ये चीज़ समझा देती हूँ आपको। एक तो वर्ड होता है अमाउंट्स टू, अमाउंट टू, एक होता है अमाउंट ऑफ या फिर सम ऑफ, सम ऑफ। इन दोनों का मीनिंग होता है, इसका तो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है मतलब आपकी अमाउंट विद, अमाउंट क्या होगी मतलब उसमें प्रिंसिपल भी होगा और प्रिंसिपल भी होगा प्लस SI भी होगा। और इसका मीनिंग होता है हमारे पास सिंपल प्रिंसिपल। इसका मीनिंग क्या होता है सिंपल प्रिंसिपल में, मतलब आपका जो आप पैसा आप जमा करते हैं किसी को देते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ लिखा है, दैट इज दिस मीन्स इट इज़ द प्रिंसिपल, ठीक है। तो हम सीधा इसको सॉल्व करते हैं। SI इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 7530 इज़ द प्रिंसिपल, रेट कितनी 18%, 6 ईयर्स के लिए है और 1000 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। तो हम इसको सॉल्व करेंगे 753 इंटू 18 108 होता है डिवाइड बाई 10। जब आप इसको सोल्व करेंगे ना माय डियर स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेशन पार्ट है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा 8132 क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 81324 आ जाएगा, 81324 आ जाएगा डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10। तो आपको पता है एक 10 नीचे है तो इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा डेसिमल में 8132.4। दिस इज़ द राइट आंसर। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में ही ये दे रखा है हमारे पास 8132.40। अब ये 40 लिख रखा है, डेसिमल के बाद जीरो कोई मायने नहीं रखता, चाहिए यहाँ पे 10 जीरो ऐड कर दो, इट डजेंट मैटर। तो सिंपल आपको क्या करना है हमारे पास, इसलिए यही हमारा राइट आंसर हो गया। तो देखो हमने फॉर्मूला बेस पे कितने इजीली क्वेश्चंस लगा लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं और क्वेश्चंस करते हैं, लेट्स मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रही है माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड। टाइम निकालना है, इसके अंदर हमें क्या निकालना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, दैट इज टाइम। ओके, required rupees 10,000 is the principal given to us and amounts to, I have explained you the difference between the amounts to and amount of. Amounts to means it is the sum of principal and the simple interest. Okay,
तो हमें क्या हमारे पास बोला गया है कि जो 10,000 रुपीज़ है वो कितना हो जाता है 12,000 होता है एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। इट मीन्स मेरे पास क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखी है कितनी, 12,000 रुपये दे रखी है, क्या दे रखी है, अमाउंट दे रखी है 12,000, ठीक है। तो 12,000 तक मेरे पास अमाउंट है, अमाउंट कितनी है भाई 12,000, अमाउंट मेरे पास 12,000 है, प्रिंसिपल मेरे पास 10,000 है, तो मेरे पास SI नहीं निकाल सकते, SI क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस इज वो 2,000। जब मेरे पास SI आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, तो मैं टाइम में निकाल सकती, आई कैन ईजिली फाइंड आउट, यस 2,000 इज द SI, व्हाट इज द प्रिंसिपल, दैट इज 10,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4 एंड टाइम वी हैव टू फाइंड आउट। सो हाउ टू सोल्व दिस, 20 से 20 कैंसिल, 4 5 से 20, तो टी इक्वल टू कितना आ गया 5 ईयर्स, टी इक्वल टू कितना आ गया 5 ईयर्स। मैं ऑप्शंस लिखना भूल गई, मैं एक बार ऑप्शंस लिख देती हूँ, ओके। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो यहाँ से कितना आ गया टाइम हमारा 5 ईयर्स, कितना आ गया 5 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर इज़ व्हाट, डी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, हमें इनको इस तरह से ही टैकल करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इस सम पास्ड ए टोटल SI, कितना SI मिला हमें, टोटल SI मिला है कितना, टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है 929.20, रेट कितनी दे रखी है 8%, टाइम दे रखा है हमें 5 ईयर्स, सम निकालना है, सम आपको मैंने बता रखा है, सम क्या होता है, दैट इज द प्रिंसिपल, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल। तो आप प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते, इजीली निकाल सकते, कैसे निकालेंगे, तो आप ऐसा ही रख दीजिए 929.20 इंटू में 100 ऊपर चला जाएगा, और हमारे पास रेट कितनी आ जाएगी 8 इंटू में 5 इक्वल टू द, हमारे पास क्या आ जाएगा प्रिंसिपल। तो हमारे पास ये डेसिमल में हटाऊंगी तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, बोलो हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, हो जाएंगे, यस। अब मैं इसको सोल्व करूंगी तो 8 5 से कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 929.20 डिवाइड बाई 40, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो ये कितने टाइम जाएगा 4 दूनी 8, 4 3 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 23 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, हमने डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर दिया है, और फॉर्मूला हमारे पास आप सभी को पता ही है, आप उसको सोल्व करेंगे। प्रिंसिपल इंटू में क्या होता है, टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने प्रिंसिपल को इधर रखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके नीचे आ गया, किसके SI के नीचे आ गया, जो 100 था वो SI के साथ मल्टीप्लाई हो गया। आई होप आपको समझ में आएगा, और क्वेश्चंस लगाते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन हमें बोला गया थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन जब हमें अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो हम इस क्वेश्चन को देखना कैसे सेकंड्स में कर पाएंगे। तो देखिए आप मेरे साथ साथ, हमारे पास व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द SI, हमें रेशियो निकालना है किसका, SI का, और ए सर्टेन अमाउंट, किसी कोई पर्सन कुछ पैसा होगा, हमें नहीं पता वो कितना है, उस पर हमें एट द सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, कितने साल के लिए 5 साल के लिए और 15 साल के लिए। इट मीन जो प्रिंसिपल है वो भी सेम है और जो रेट है वो भी सेम है, लेकिन जो टाइम है T1 दे रखा है 5 ईयर्स और T2 दे रखा हमें 15 ईयर्स, दोनों का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो आप इजीली निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, जो SI है 5 ईयर्स का और SI फॉर 15 ईयर्स का निकालेंगे। तो SI का फॉर्मूला तो आप सभी को पता है, P इंटू आर सेम रहेगा, टाइम चेंज हुआ है, डिवाइड बाई 100 इंटू में P इंटू आर इंटू 15 डिवाइड बाई 100। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम ने ना P और R सेम क्यों रखा। माय डियर स्टूडेंट्स, इसने ऑलरेडी बोल दिया कि कुछ सर्टेन अमाउंट है, वो अमाउंट इस 5 साल के लिए भी सेम है और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 साल के लिए सेम है और किसके लिए 15 ईयर्स के लिए सेम है। तो हम इनको एज इट इज रखेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गए, P से P, R से R कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो SI है 5 ईयर्स टू SI फॉर 15 ईयर्स का कितना रेशियो आएगा 5/15, कितना आ जाएगा 5/15, 5 या 15 कितना रेशियो आ जाएगा 1:3, 1:3 इज द राइट आंसर। 1:3 देख लो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में हमारा सही आंसर है, एकदम सटीक आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी आया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, ओके। लेते हैं अभी आपसे अलविदा। सो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।